आज BA MS फाइनल ईयर में पांडु रोग का निदान एवं चिकित्सा हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पांडु रोग का व्युत्पत्ति के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि पंडी नासेन धातु में कु प्रत्यय करने पर निपात से पांडु शब्द बनता है। पांडु शब्द कैसे बनता है बता दिया। अब हम बताने जा रहे हैं पांडु रोग किसे कहते हैं। पांडु की परिभाषा, शरीर का वर्ण अधिक रूप से पांडु होने के कारण इसे पांडु रोग कहते हैं। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र 44/4 में बताया गया है कि सर्वेषु चेतव्य पांडु भावो येते अधिकतः खलु पांडु रोग। मतलब शरीर का वर्ण अधिक रूप से पांडु होने के कारण इसे पांडु रोग कहा गया है। पांडस्तु पीत भागार्थः केतकी भूलि सनिधः, अर्थात केतकी धूल के समान श्वेताभ पीत वर्ण तथा केतकी पुष्प के अनंतर भाग जैसी निस्तेजता मिलती है पांडु रोग में। पांडु कुंती पतुः सीते, अर्थात जो श्वेत आभा वाला होता है उसे पांडु कहते हैं। उसके बाद अमरकोश में वर्णन किया गया है कि जो श्वेत एवं रक्त का मिश्रण होता है उसे पांडु कहते हैं। पांडु रोग को रस्व स्रोतस की व्याधि आचार्य चरक एवं बाघभट्ट स्वीकार करते हैं। पांडु रोग के प्रकार जो है, पांडु रोग का चरक संहिता में 5 प्रकार का पांडु रोग का वर्णन किया गया है। सबसे पहले बताते हैं कि बातज पांडु, दूसरे नंबर में पीतज पांडु, तीसरे नंबर में कफज पांडु और चौथे में सन्निपातज पांडु तथा मृतिका भक्षण जन्य पांडु रोगों का वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा बाघभट्ट संहिता में वर्णन किया गया है। सुश्रुत ने 4 प्रकार के पांडु रोगों की बात स्वीकार की है तथा स्वतंत्र रूप से मृतिका भक्षजन्य पांडु रोग का वर्णन सुश्रुत संहिता में नहीं मिलता, लेकिन चरक संहिता में 5 प्रकार के पांडु रोगों का वर्णन मिलता है। अब पांडु के पर्याय में आता है, अमर सिंह ने पांडु के हरिण, पांडु एवं पांडु पर्याय बताते हैं। सुश्रुत ने पांडु के पर्याय में कामला, अपानकी, पांडु रोग, कुम्भक, लागरक तथा अलसक पर्याय पांडु के बताए गए हैं। पांडु रोग का कारण बताया गया है कि क्षार, अम्ल, लवण, उष्ण अन्नपान, वृद्धाहार, असात्म भोजन का अधिक सेवन करने से, निष्पाप मांस, तिल पिंड, तिल तेल एवं विदग्ध अन्न का अधिक सेवन करने से, मृतिका भक्षण करने से, अत्यधिक दीवा शयन करने से, व्यांग एवं अत्यधिक मैथुन कर्म करने से, चिकित्सा का विषम प्रयोग करने से, आधारणीय वेगों को धारण करने से, हमेशा काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक आदि मानसिक कारणों से ग्रस्त रहने से पांडु रोग की कारण बताया गया है। पांडु रोग का कारण बताया गया है। पांडु रोग का संप्राप्ति है, हेतु का सेवन करने से पित्त जो है प्रधान दोष उसका प्रकोपित हो जाता है। प्रकोपित होने से 2 भाग में हम करते हैं। रस के साथ हृदय में प्रवेश करता है। रस में रक्तवाह स्रोतों की दुष्टि होती है। रस में क्या होता है, रक्तवाह स्रोतों की दुष्टि होती है पांडु रोगों में। तब साधक पित्त की दुष्टि होती है। 10 धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में संचरण होता है और रक्त और मेद क्षय होता है, जिससे शरीर में ओज की, सप्तधातुओं के बाद ओज की हीनता होती है। इंद्रिय सौठल्य होता है। शरीर में वर्ण की विकृति होती है, जिससे पांडु रोग की उत्पत्ति होता है, पांडु रोग उत्पन्न होता है। इसका संप्राप्ति घटक पांडु रोग का दोष बताया गया है। पीत प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। दुष्ट जो है रस, रक्त, मांस, मेद, ओज आदि सभी धातुएं हैं। अग्नि, जठराग्नि, धत्वाग्नि, विशेषकर रसाग्नि एवं रक्ताग्नि। अग्नि दुष्टि इसका जो है मंदाग्नि है। आम की स्थिति क्या है, अमाशय तथा रस धातु के स्तर पर आम की उत्पत्ति होती है। और स्रोतस में रस्व एवं रक्तवा स्रोतस
की दृष्टि होती है। स्रोतो दृष्टि संग और बीमार गमन होता है। उद्भव स्थान क्या है? आमाशय, हृदय और उदर प्रदेश होता है। संचार स्थान क्या होता है? व्यान, वायु तथा संपूर्ण शरीर में होता है। अधिष्ठान सर्व शरीर धातु एवं इंद्रिय होता है। स्वभाव क्या होता है? चिरकारी होता है। पूर्वरूप पांडु होने के पहले पूर्वरूप क्या होता है? पल्पिटेशन होगा रोगी को, रफनेस ऑन द बॉडी होगा, लॉस ऑफ स्वेट होगा, शरीर में स्वेद का अभाव हो जाएगा। और क्या होगा? शरीर में थकावट की प्रतीति होती है। क्रैकलिंग ऑफ स्किन, स्किन में खुराचापन रहता है, फटा जैसा महसूस होता है, त्वचा में विकार होता है, बार बार थूकने की प्रवृत्ति होती है। स्पिटिंग टेंडेंसी ऑफ स्लाइवा, अंगों में शिथिलता होती है। और मल मूत्र का पीलापन, एलोनेस ऑफ यूरिन एंड फीकस होता है। और इंडाइजेशन होता है। बाघ भट्ट ने मंदाग्नि एवं भोजन के प्रति अरुचि का भी समावेश किया है। और पांडु रोग का क्या सामान्य लक्षण पांडु रोग का बताया गया है कि कर्ण स्वेद मतलब टिनिटस कान में होता है। और रेडनेस ऑफ वाइटर होता है, अग्नि की मंदता होती है। वीकनेस और लस्टरलेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स होता है, शरीर में दुर्बलता एवं शिथिलता होती है। अन्न द्वेष और थकावट की प्रतीति होती है। गिडनेस होता है, चक्कर आता है, भ्रम होता है। ज्वर, श्वास, काश, गौरव एवं अरुचि होता है। हैवीनेस प्रॉब्लम ऑफ बॉडी एक होता है। फीवर होता है, डिस्निया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, हैवीनेस होता है और एनोरेक्सिया होता है। रोगी को वीक महसूस होता है। और वेरियस टाइप ऑफ शरीर में हर जगह बस्ती, पुरुषादानम, कटिशक्तिनी, पादावस्त्री, तत्रापि पक्वासो, विशेष पक्वाशय के तरफ दर्द एवं पीड़ा महसूस होती है। और ईडिमा ऑफ आई लिड्स, आँख के नीचे सूजन होता है। और रेड्यूस ब्लड होता है। लो फैट कंटेंट्स होता है। लॉस ऑफ कॉम्पिटेंस होता है। और सेंसनरी बल्टिंग होता है। इंद्रिय सौथिल्य होता है। ये पांडु रोग का क्या होता है? सामान्य लक्षण बताया गया है। और पांडु रोग का हम क्या बताते जाते हैं? पांडु रोग के लक्षण माधव कार ने निम्न लक्षणों का वर्णन किया होता है। पांडु में ज्वर होता है, अरोचक होता है, हल्लास होता है, छर्दी वोमिटिंग टेंडेंसी होता है, तृष्णा होता है और क्लम होता है, धातु क्षीणता होती है तथा इंद्रिय नाश होता है। पांडु रोग का उपद्रव जो है, इसका कॉम्प्लिकेशन पांडु रोग का सुश्रुत ने वर्णन किया है। एनोरेक्सिया होता है और एक्सेसिव थ्रस्ट रोगी को होता है। वोमिटिंग होता है, हेडेक होता है, इडिमा होता है, दुर्बलता होती है, क्लम होती है, श्वास, साध, स्वर भेद होता है, ज्वर होता है, मूर्छा होता है, अतिसार तथा बर्निंग टेंडेंसी ऑफ ऑल ओवर बॉडी होता है। साध्यता चरक ने बताया है कि जिन पांडु रोग समय अधिक बीत जाने से अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में सभी धातुएं रुक्ष हो जाती है। जिस पांडु रोगी के शरीर में शोथ हो तो वह सभी वस्तुओं को पीला ही पीला देखता है। पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र सबसे पहले संक्षेप क्रिया योगन निदान परिवर्जनम। सबसे पहले रोगी का निदान का परिवर्जन करना चाहिए और उसके बाद अभ्यंतर संयन करना चाहिए। तीक्ष्ण रोगी को वमन कराना चाहिए, तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए। और रक्त बस्ती चरक ने रक्त क्षय की अवस्था में बताया है। अभ्यंतर स्नेह कर्म में चरक ने निम्न घृत जोगों का वर्णन चिकित्सा अध्याय 16 में बताया है। पंचगव्य घृत बताया है, कल्याण घृत बताया है, कटुका घृत बताया है, दंतित घृत बताया है, हरिद्रादि घृत बताया है, महातिक्त घृत बताया है, दांडिव घृत बताया है, पथ्यादि घृत बताया है, दाक्षा घृत बताया है और व्योसादि घृत का वर्णन किया है। और तीक्ष्ण वमन में हम लोग क्या करते हैं? मित्र का विघ्न पांडु रोग में तीक्ष्ण वामक द्रव्य हो, जैसे मदन फल का चरक संहिता में विशेष रूप से वर्णन आया है, तो मदन फल का हम लोग प्रयोग करते हैं। कफज पांडु रोग में कटु तिक्त रस युक्त उष्ण द्रव्यों में तीक्ष्ण वमन कराना चाहिए। विरेचन कर्म में हम लोग क्या करते हैं? दुग्ध में गोमूत्र मिलाकर प्रयोग करें। दंती फल क्वाथ में गंभारी फल मिलाकर प्रयोग करें। द्राक्षा 1 अंजलि प्रमाण लेकर सुखोष विरेचन प्रयोग करना चाहिए। निशोथ चूर्ण का हम लोग प्रयोग करते हैं। और संसमन योग में
वातुक पांडु रोग में स्नेह प्रधान औषध का अभ्यंतर प्रयोग करते हैं। पैतिक पांडु रोग में तिक्त रस और शीत वर्ज वाले औषधियों का प्रयोग करते हैं। कफज पांडु रोग में कटु तिक्त रस और उष्ण बीर्ज वाले औषधियों का प्रयोग करते हैं। सन्निपातिक पांडु रोग में मिश्र चिकित्सा करनी चाहिए। सुश्रुत ने बताया है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 44/16-17 में वर्णन किया गया है कि हृतिकी चूर्ण का